भारतीय महिला हॉकी टीम की एक और खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। बल्कि इस बार झारखंड की 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, सलीमा और निक्की प्रधान। निक्की खूंटी से हैं। अभी आप सलीमा के घर की हालत देखिए। सिमडेगा जहां की वो हैं, वहां उनका ये घर है जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए तस्वीरें काफी हैं। सलीमा की मम्मी खेत में इन दिनों धान रोप रही हैं और बहनें मजदूरी करती हैं। माँ बहनों के लिए तो सलीमा के मेडल ही गहने हैं। ये जो हॉकी नुमा बांस का डंडा आप देख रहे हैं बाहर घर के, यही सलीमा के शुरुआती दिनों की हॉकी स्टिक है। आज भी जरूरत भर की चीजें जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है। अब सोच कर देखिए कि जिस घर परिवार में जीना ही अपने आप में एक बड़ा युद्ध हो, उस घर की बेटी देश के लिए दुनिया से लड़ती है। भारत के सीने पर तमगा लगाने का सपना लेकर खून पसीना एक करती है। जब दुनिया लोहा मान लेती है, देश में हलचल मच जाती है, तो राज्य सरकार एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने आती है। मुख्यमंत्री 50-50 लाख यानी सलीमा और निक्की दोनों के लिए इनाम का ऐलान करते हैं। कच्चे घर को पक्का करने की मुनादी की जाती है, लेकिन इससे पहले ये प्रतिभाशाली लड़कियां इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि तुम अपने बूते कुछ करना है तो कर लो, वरना मरो। क्योंकि मैं गांव से हूँ, क्योंकि गांव से बाहर आने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे गांव से स्कूल पैदल आना पड़ता है, साइकिल से आना पड़ता है। तुम डेगी स्कूल तो मतलब पैदल आती थी, क्योंकि हमारे पास साइकिल था तो कभी खराब हो जाती थी तो पैदल आना पड़ता था। तो कभी कभी भींग के भी घर वापस जाना पड़ता था, ट्रॉवल सर पे रख के जाना पड़ता था। तो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि डिफिकल्ट तो होता ही है। हमारा स्ट्रगल यही है कि हम स्ट्रगल करके हमें बहुत कुछ मिलता है। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। देखिए ना, सलीमा की तरह ही निक्की प्रधान के घर के हालात कैसे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। मामला सलीमा और निक्की का नहीं है। उनकी ही तरह इस बार सेमीफाइनल तक ओलंपिक में पहुंचने वाली महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर नेहा गोयल के परिवार की भी हालत ऐसी ही रही है। मां ने एक फोम फैक्ट्री में काम करके 3 बेटियों को पाला। पिता को शराब की लत थी, नहीं चाहते थे कि बेटी बाहर जाकर खेले, लेकिन मां ने पूरा साथ दिया। नेहा ने अपने खेल के बूते रेलवे में नौकरी ली और पाई पाई जोड़कर बहनों की शादी की। आज भी उनके पास गांव में एक 50 गज का मकान है। भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं रानी रामपाल, उनके पिता तांगा चलाया करते थे, ईंट बेचा करते थे। हरियाणा के शाहाबाद में रानी का घर देखकर आपको आज नहीं लगेगा कि कुछ बरस पहले जब बारिश हुआ करती थी तो रानी और उनके 2 भाई भगवान को इसलिए याद करते थे क्योंकि घर लगातार टपकता रहता था। बारिश रुकने की मन्नतें मांगते थे भाई बहन। समाज और नाते रिश्तेदार ताने दिया करते थे। फप्तियों से पिता डरा करते थे, बेटी को खेलने देना नहीं चाहते थे। लेकिन बेटी यही कहती रही कि पापा आप मेरा खेल देखो, अगर आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती तो बोलना, मैं हॉकी छोड़ दूंगी। धीरे धीरे गरीबी के बीच रानी की हॉकी बढ़ती रही और आज वो लड़की इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन